जितने भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, चाहे वो थोड़ी मात्रा में करते हैं या ज़्यादा में करते हैं, उनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ देखने मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अल्कोहल के बिना लिवर खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला होता है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब जो बिना शराब के लिवर खराब होना। फैट की वजह से लीवर में सूजन आना शुरू हो जाए, ये एक गंभीर रोग है। आगे चल के यह दूसरे लीवर फेल्योर या सिरोसिस में चेंज हो सकता है। तो इसके होने पे बेसिकली पेट में दर्द, थकावट हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी जिसको वीकनेस फील हो रहा है, जिसको फटीग हो रहा है, उसको लीवर डैमेज है। कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिसके चलते हमको परेशानी झेलना पड़ता है, तब हमको लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। हमारे शरीर में जो लिवर है ये करीब करीब ये मानिए कि 1.5 किलो का एक अंग होता है, जो छाती से शुरू होके पसलियों तक के जरा सा नीचे तक होता है। और इसका मेन काम ये होता है कि हमारे खाने की पाचन शक्ति को ठीक रखना। इसके अंदर से बाइल जूसेस निकलते हैं जो कि हमारा खाना जो हम खाते हैं उसको हजम करने में मदद करते हैं। लिवर के ही नीचे पित्त की थैली लगी होती है जो पित्त को बनाती नहीं है बट स्टोर करती है। उसमें पित्त उसमें जाके स्टोर होता है। फिर जब आदमी कुछ घी तेल वाला या तला या सादा भी खाना खाता है तो पित्त की थैली सिकुड़ के पित्त को अमाशय में छोड़ देती है, जिससे कि खाना हजम हो जाता है। इंडिया में अभी मुख्य कारण है लिवर खराब होने का अल्कोहल, लेकिन बाय 2030 प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बिना अल्कोहल के जो लिवर खराब होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अल्कोहल के बिना लिवर खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला होता है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब जो बिना शराब के लिवर खराब होना। उसके कारण होते हैं डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड की बीमारियाँ। दूसरा कारण होता है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तीसरा कारण होता है ऑटो इम्यून, मतलब इम्यूनिटी की गड़बड़ी से यदि लिवर खराब होता है। चौथा कारण होता है विल्सन, ये जेनेटिक बीमारी होती है। और पांचवी बहुत सारे अदर रेयर जेनेटिक कॉजेस हैं। अब धीरे धीरे जो हो रहा है नॉन अल्कोहलिक अर्थात नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, ये लिवर खराब होने का मुख्य कारण होता जा रहा है। आमतौर पे जो हमें दिखने को मिलती है वो वायरल हेपेटाइटिस है, लेकिन इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन लिवर को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये सब भी हेपेटाइटिस कर सकते हैं। इन सबको बोलते हैं हम नॉन हेपेटोट्रॉपिक। और जो हेपेटोट्रॉपिक यानी जो सिर्फ लिवर के ही रिलेटेड हेपेटाइटिस करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस, जिनमें होता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, डी। डी तो हमारे इंडिया में होता नहीं है। तो ये हेपेटाइटिस हो सकता है शराब की वजह से लिवर की गड़बड़ी होना, मोटापे की वजह से लिवर की गड़बड़ी होना, डायबिटीज़, थायराइड की वजह से लिवर की गड़बड़ी होना, हमारी इम्यूनिटी में यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके वजह से लिवर की डिजीज़ होना। जेनेटिक बहुत सारी बीमारी रहती है, जैसे हम कई सारे बच्चों में दिखते हैं लिवर की बीमारियाँ, तो उनमें जेनेटिक कारण रहता है। तो इन सारी रेंज में आते हैं लिवर की बीमारियाँ। सबसे मेन चीज मतलब कि फटीग या वीकनेस होता है। मतलब कि जो लोग एडिक्वेट मतलब अच्छा नींद लेने के बाद भी उनको लगता है कि मुझ में एक वीकनेस है या मुझ में एक तंदुरुस्ती नहीं है। तो ये जो फटीगनेस और जो वीकनेस जो महसूस होती है हर रोज की लाइफ में, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है लिवर डैमेज का। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी जिसको वीकनेस फील हो रहा है, जिसको फटीग हो रहा है, उसको लिवर डैमेज है। उस आदमी को पता है कि अगर मैं अल्कोहल का सेवन कर रहा हूँ या मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, अगर उनमें अगर ये सब चीजें दिख रही हो तो उसने एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद मेरा लिवर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। दूसरी चीज है कि अगर लिवर बहुत हद तक डैमेज हो चुका है तो उसमें जॉन्डिस मतलब कि काविल दिखने के संभावना है। तो जॉन्डिस कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो आईज है, जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है आईज का, वो येलो होने लग जाता है, या फिर आपकी बॉडी की जो स्किन है वो येलो हो सकती है। और इसकी वजह से जब ये जॉन्डिस हो जाता है तो एक खुद ही आपको पता चल जाता है कि शायद मेरा लिवर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है।
तीसरी मेन चीज है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हार्म होता है, क्योंकि जब भी लीवर डैमेज हो रहा है तो आपको एक नौशिया, वोमिटिंग, खाना खाने की जो इच्छा है वो मर जाती है, बहुत बार डायरिया हो सकता है। तो क्योंकि लीवर जो है बहुत ही अहम ऑर्गन है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, तो अगर जब लीवर डैमेज हो रहा है तो ये सारे लक्षण भी दिख सकते हैं, मतलब कि नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया या भूख कम लगने की जो इच्छा है, वो सब चीजें। बाद में है कि एक आपका यूरिन और स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि जब जॉन्डिस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपका जो यूरिन है एक बहुत ही डार्क कलर यूरिन होता है, और जो स्टूल का कलर होता है वो कम्प्लीटली कलरलेस होता है, मतलब कि मिट्टी की तरह हो जाता है। तो अगर आपको अगर ये दिख रहा है कि मेरा यूरिन बहुत ज्यादा डार्क है और स्टूल का जो कलर है वो एकदम ही सफेद है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके लीवर पे असर गिरा हुआ है। और जब एक्सट्रीम जब केसेस हो जाती है कि जब लीवर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, तब ब्लड वोमिट हो सकती है, या फिर जो नीचे मोशन के रास्ते से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी पेट में इतना पानी भर जाता है, क्योंकि लीवर जब खराब हो जाता है तो पूरी सिस्टम ही हिल जाती है, तो बॉडी पानी बाहर फेंकना शुरुआत कर देता है, तो उनके हाथ पैर और पेट में पानी भर जाता है। तो उनको एक महसूस होता है कि उनके पैरों के साइज बढ़ चुका है या पेट बहुत ज्यादा डिस्टेंड हो चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका लीवर एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अबाउ 40 इयर्स या जो लोग ये अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हैं, उन्होंने हर एक 6 महीने में या एक साल में अपने ब्लड टेस्ट या एक सोनोग्राफी वगैरह जरूर करानी चाहिए, जिससे आपको एक पता चल सकता है कि आपका लीवर तंदुरुस्त है या कहीं डैमेज है। अगर डैमेज है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट करके नॉर्मल ला सकते हैं। फैटी लीवर के प्रकार के बारे में बात करें तो फैटी लीवर एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंतर्गत फैटी लीवर की गंभीरता के आधार पे उसको 2 या 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला प्रकार जो है वो आइसोलेटेड फैटी लीवर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फैट का डिपोजिशन लीवर में हो जाता है, उसकी वजह से कोई साइन या सिम्टम या ब्लड पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं आता है। यूजुअली यह ऐसे ही रहता है, अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई चेंज आ सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल 70 to 80% लोगों में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक तरह से रह जाता है। दूसरी तरफ बात करें कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि उस फैट की वजह से लीवर में सूजन आना शुरू हो जाए, ये एक गंभीर रोग है। आगे चल के यह दूसरे लीवर फेल्योर या सिरोसिस में चेंज हो सकता है। तो इसके होने पे बेसिकली पेट में दर्द, थकावट हो सकती है। ये जब पेशेंट कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग ब्लड की जांच कराते हैं, जिसमें कि लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हमको मिल जाते हैं। तो इसको जो है हम हेपेटाइटिस टर्म, स्टेटोहेपेटाइटिस, स्टेटो यू वर्ड यूज करते हैं फैट के लिए, और स्टेटोहेपेटाइटिस फैट की वजह से होने वाली सूजन जो लीवर में हो रही है, उससे होने वाले चेंजेस। ये लंबे समय तक अगर रहे तो धीरे धीरे यही सूजन लीवर में फाइब्रोसिस करने लगती है। फाइब्रोसिस से लीवर थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और लीवर का जो फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन करता है, उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। और अंततः कुछ लोगों में यह लीवर सिरोसिस में चेंज हो सकता है, और उसका कुछ % आगे चल के कुछ लोगों में लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। अगर आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग जब सिरोसिस की बात करते हैं, लिवर सिरोसिस, तो सबके दिमाग में सिर्फ शराब आ जाती है कि शराब की वजह से लिवर सिरोसिस होती है। पर आज का डेटा देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में मेन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस अभी शराब नहीं रहा, अभी वो फैटी लिवर हो गया है। तो फैटी लिवर जो है उसके साथ रह सकते हैं, पर कब, जब हम लोग वो इनिशियल स्टेज में रिवर्सिबल जब रहता है, तभी बराबर उपचार करें उसका, जो कि एक्सरसाइज और डाइट है। अगर वो थोड़ा आगे बढ़ के नैश हो जाए, तभी भी एक्सरसाइज और डाइट तो मेन रहता ही है, और उसके साथ कई बार विटामिन ई की दवाई या फिर कई और 1-2 दवाई रहती है, वो भी दी जा सकती है, पर मेन है एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस, जिससे अल्कोहल से क्लियर हो जाता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग, जितने भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, चाहे वो थोड़ी मात्रा में करते हैं या ज्यादा में करते हैं, उनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज देखने मिलता है।
सो ये सबसे बड़ी चीज है, अल्कोहल से ही इसका रिलेशन है, तो अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर उसको कहते हैं। ये इसके टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो जो फैटी लिवर है वो एसोसिएटेड होता है अल्कोहल से, जिसको हम NaSH भी NASH के नाम से जानते हैं। शराब जो कंज्यूम करते हैं तो शराब आपके लिवर पे सीधे जाके मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज होने के साथ वो जो स्टोर करता है, लिवर का काम जो होता है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, फैट्स को स्टोर करता है, तमाम तरह की चीजें, जैसे कि बाइल को सीक्रेट करता है, तो उसका काम होता है मेटाबॉलिज्म का। तो जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म जब लिवर शुरू कर देता है तो एक्यूट लिवर फेलियर के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज्यादा शुगर है वो होता है, और बहुत सारी चीजें और भी होती है, जिसमें इथेनिक एसिड होती है, C2H5OH होता है। इट इज वेरी वेरी बहुत घातक किस्म का वो कंपाउंड है। तो वो जब उसको मेटाबोलाइज करेगा साथ साथ, तो लिवर का जो सेल्स है, हेपेटिक सेल्स है, वो डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ लिवर में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। शराब की लत अगर आपकी है और उसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस आदत को अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उससे आप लिवर सिरोसिस, देखिए ये लिवर क्या होता है, फैटी लिवर शुरू होता है पहले, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद लिवर सिरोसिस की कंडीशन बन जाती है। कई बार हम देखते हैं लिवर कैंसर डेवलप हो जाता है और वो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में होता है, बिलिरुबिन उसका बढ़ जाने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो इस तरह की तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप होती हैं। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट या फिर कोई भी जो मदिरापान कर रहा है, अगर वो रेगुलर वे में लेता है उसको और धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू करे, तो आप देखेंगे कि जो आप लिवर एक क्या चीज है, लिवर की जो हेपेटिक सेल्स हैं, उसकी कुदरत ने उसको इस तरह बनाया है कि वो खुद से ही रीजनरेट हो जाता है कई बार। मतलब अगर आप उसको छोड़ दें दारू पीना और उसको मेटाबोलाइज दारू ना करनी पड़े, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही कुछ ही महीनों में, 6 से 7 महीनों में अपना आप रीजनरेट होके और ठीक होना काम शुरू कर देता है। लिवर सिरोसिस एक चीज़ ये मानिए कि जैसे लिवर, पूरे लिवर में बीमारी हुई, फिर वो लिवर सिकुड़ने लगता है, उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण जो है वो है शराब। शराब पीने से जो आमतौर पे बोला जाता है लिवर ख़राब हो जाता है, तो लिवर धीरे धीरे करके पूरा लिवर ख़राब होता रहता है और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाती है। और भी कारण हैं, जैसे फैटी लिवर है, चर्बी जिनमें ज़्यादा है उनमें फैटी लिवर अगर ग्रेड 3 होता है और बहुत समय तक रहता है, उनमें भी सिरोसिस हो सकता है। या किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से पी लिया होता है और वो वायरल इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, जिसको हेपेटाइटिस B या C बोलते हैं, अगर वो बना रहता है तो वो भी आगे चल के सिरोसिस का रूप ले लेता है। सिरोसिस को ये मानिए कि पूरा लिवर में खराबी थी, वो ठीक नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी खराबी बनी हुई है और वो लिवर सिकुड़ गया। कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा जब लिवर ख़राब होने लगता है तब लिवर फेलियर के लक्षण सामने आते हैं। लिवर फेलियर में क्या होगा कि आदमी को एक तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो तो थोड़ा भी लिवर ख़राब होता है तब भी कम हो जाती है। लिवर फेलियर में जो लिवर के और काम होते हैं, जैसे शरीर के पानी को भी रोकना अपने शरीर में, तो क्या होगा कि जब लिवर फेलियर होने लगता है तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, मेनली पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है। पीलिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पता ऐसे चलता है कि पेशाब पीली होने लगती है, आंखें पीली हो जाती हैं, पीलिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा होने लगती हैं। लिवर का एक काम ये भी होता है, जो शरीर में यूरिया होता है उसको भी एक्सक्रीट करता है, मतलब गंदगी को। तो वो शरीर में, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी वजह से जब शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो दिमाग में कन्फ्यूजन होने लगता है, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है, आंतें ठीक से काम नहीं करती। मतलब ये मानिए कि लिवर फेलियर एक स्थिति वैसी आ जाती है कि जिसमें मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और अगर बहुत अच्छे से उसका इलाज ना हो पाए तो बचने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। फैटी लिवर ट्रीटेबल है और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सही वक्त पे उस पर इलाज करें। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब एक माइल्ड डिजीज से लेते हुए सिरोसिस तक ये जा सकता है। तो स्टार्टिंग स्टेज रहती है फैटी लिवर। अगर फैटी लिवर के वक्त हम लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया, हम लोग का खाना पीना और एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते,
तो आगे जाके नैश, जो कि नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस, वो दूसरी स्टेज रहती है, उधर पहुंच जाता है, जहाँ पे लिवर एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। और तभी भी अगर कुछ हम लोग नहीं करते हैं तो वो आगे जाके सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर, ये दोनों चीजों में भी बदलाव हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सही वक्त पे, जब वो फैटी लिवर है जहाँ पे वो रिवर्सिबल है, हम लोग ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए कोई खास दवाई नहीं, मेन चीज जो है, जो दवाई खाने से काफी मुश्किल है, वो है एक्सरसाइज करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और खाने पे ध्यान रखना। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब हर आदमी, औरत, सबको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हर रोज 30 से 45 मिनट चलना इज बेयर मिनिमम, उतना भी करे तभी भी काफी हो जाता है। और खाने पे ध्यान रखना, मतलब फ्राइड खाना, जो घी तेल से भरा हुआ है पूरा, या फिर जो फास्ट फूड रहता है, वो सारा खाना कम करना है। शुगर, ये सब सारी चीजें कम करनी है। ये करने से फैटी लिवर जो है कम हो जाता है। अगर मुख्य भागों में बांटें इसके ट्रीटमेंट को, तो पहला जो मुख्य ट्रीटमेंट रहता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली को बदलना। जो जीवन शैली हमारी बदल गई है, जिसकी वजह से हो रहा है, उसको बदलना। अगर उसकी वजह से भी थोड़ा चेंज नहीं हो पाता है तो हम कुछ दवाइयों पे जाते हैं। मुख्यतः मेरा जो, चूँकि आम जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ यहाँ पे, तो उनको बताने की बात है, तो मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। दवाइयों का पार्ट आप अपने जो कंसल्टिंग फिजिशियन हैं या उनसे मिलके भी बात कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करते हैं तो फैटी लीवर से ना केवल बचेंगे, यदि है तो उससे आप निजात भी पा सकते हैं। तो फैटी लीवर के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो मुख्यतः इसको तीन भागों में हम बांट लेते हैं। एक कि हमारी जो डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, जो हम खाना खाते हैं, उसको थोड़ा सा घटाना है। नंबर 2, वेट लॉस करना है। नंबर 3, फिजिकल एक्सरसाइजेस, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आरामदायक ज़िंदगी जीने में यही 3 चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं हमारी। एक, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, बैठे रहते हैं और हमारा वज़न धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले बात करें कि हम कैलोरी को कैसे कम करें। तो जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं या कितना खा रहे हैं, उनको एक अपना डाइट चार्ट अपना एक बार लिखें, 24 घंटे या एक हफ्ते का अपना डाइट चार्ट खुद बना लें कि प्रतिदिन वो क्या खा रहे हैं। तो शुरुआती तौर पे मैं ये कहूँगा कि 500 से 700 किलो कैलोरी अगर वो अपनी कम कर सकते हैं, 200 सुबह कर लें, 200 शाम को कर लें, 100 किलो कैलोरी दोपहर में कम कर लें, तो 500 किलो कैलोरी बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन अगर नहीं इतना टाइम है कि ये भी नहीं कर सकते हैं, तो मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट जो होती है, जो फैट जम जाती है, यूजुअली जो बाहर का खाना होता है वो फैट सैचुरेटेड फैट में बनता है, घी, बटर, चीज़, ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे वो अवॉइड करें, अपने खाने से कम करें। इससे बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ ये खाना होता है, तो इसको कम करेंगे तो आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाती है। और आप रात के खाने को अगर 20% कम कर दें, 10% दिन के खाने को कम कर दें, तो भी 500-700 किलो कैलोरी के आसपास आप कम कर ले जाते हैं अपना खाना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आप कम कर रहे हैं, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सैलेड बढ़ा लीजिए खाने में। सैलेड बढ़ा देंगे जिसमें एनर्जी कम होता है, तो दूसरा खाना आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये तरीका है खाने को अलग कैलोरी अपनी घटाने का। दूसरा कि टाइम से खाना खाएं। टाइम से खाने का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। आपके जो यूजुअली जो लोग नौकरी पेशा हैं या अपनी दुकान पे जाते हैं, उनका जाने का टाइम फिक्स होता है कि 9 बजे 10 बजे जो भी है, तो यूजुअली उनका ब्रेकफास्ट का भी टाइम इसी तरह से फिक्स होता है। तो ब्रेकफास्ट करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, मौसमी फल जो होते हैं, वो ज़रूर लें। और इसके बाद अपना टाइम जो दोपहर खाना है वो भी टाइमली खाएँ और रात का खाना भी खाएँ। अब रही बात बीच का टाइम क्या है, जो मुख्यतः वेट बढ़ने का कारण होता है, वो बीच का खाना आ जाता है। बीच में हम लोग बाहर का कुछ भी खा लेते हैं कि थोड़ा सा भूख लगा, बाहर से कोई चीज़ आ गई तली भुनी, वो खा लिया। उसको अगर अवॉइड करेंगे तो भी काफ़ी हद तक वेट मैनेजमेंट में या अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में आप सफल हो जाएंगे। अब दूसरा है कि वज़न कम करना। वज़न कितना कम करें और कैसे कम करें, ये बहुत से हमारे पास मरीज आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है आपने तो बोल दिया वज़न कम करें, तो लेकिन करें तो कैसे करें, खाना हम खाते नहीं हैं, तो और एक्सरसाइज का क्या करें, तो ये क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो वज़न एक तरीके से कम नहीं होगा। आप सोचें केवल खाना कम करके वज़न कम कर लें, तो फिर अगर बहुत खाना कम कर देंगे तो वीकनेस आने लगेगी,
और केवल एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट रहेंगे और खाना बढ़ा देंगे तो भी फिर नहीं। तो दोनों चीज़ें आपको करनी होगी। और कितना कम करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टडी, जितनी स्टडीज़ हुई हैं फैटी लीवर पे, उनमें पाया गया है कि 9 से 10% वज़न, आपका प्रारंभिक जो भी वज़न है, इतना अगर आप कम कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है फैटी लीवर डिजीज़ में। किसी की फॉर एग्जांपल जैसे किसी का 60 किलो वज़न है और वो अपना 6 किलो वज़न कम कर लेता है तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। वज़न कम करने के तरीके में बात करेंगे तो कुछ मैंने कहा कैलोरी कम करेंगे, 500 से 700 किलो कैलोरी आप अपना कम कर दीजिए खाने में, और कुछ कैलोरी अपने एक्सरसाइज में बर्न कर दीजिए। तो कुल मिला के इस तरह से आपका वज़न कम हो जाएगा। लीवर काम नहीं करने का मतलब होता है कि जो लीवर की बॉडी की फंक्शंस होती है वो बिल्कुल ठप हो जाती है, जिसमें कि बंदे को उसकी परेशानी झेलना पड़ता है। ये दो कंडीशन से होता है। एक होता है कि एक्यूट कंडीशंस, हम जिसको बोलते हैं एक्यूट लीवर फेल्योर। एक्यूट लीवर फेल्योर जो होता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें कि हमको ट्रांसप्लांट 24 घंटे से लेकर 5 दिन के अंदर करना पड़ जाता है। एंड ये कॉमनली होता है हेपेटाइटिस कोई हुआ है, कोई दवाई के वजह से हुआ, एंड कोई जेनेटिक डिजीजेस हुआ, ये सब चीज होने से लिवर सडनली फेल कर जाते हैं। एक्यूट लिवर फेल्योर इज बन जाता है, जिसमें कि हमको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। बाकी इसको छोड़े तो उसके बाद हमारा होता है कि क्रोनिक कंडीशंस, मतलब लिवर की सिरोसिस और लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस। तो ये मैं बताऊं कि लिवर सिरोसिस, हर लिवर सिरोसिस को ट्रांसप्लांट की जरूरी नहीं होता है। उसमें हम बोलते हैं कि मिनिमम कंडीशंस या मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया जो होते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि जॉन्डिस काफी आ गया, पेट में पानी काफी आ गए, बेहोशी गफलत बार बार हो रही है, लिवर में कोई गांठ बन गया है, लिवर की चलते हुए किडनी के ऊपर असर आता है, जिसको हम बोलते हैं कि HRS होता है, सांस फूलता है, ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। ये कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिसके चलते हमको परेशानी झेलना पड़ता है, तब हमको लिवर के ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। और कुछ डिजीज है जिसमें कि जेनेटिक डिजीज कुछ होते हैं, लिवर में पॉलीसिस्टिक डिजीज होता है, जिसमें कि लिवर की कमजोरी नहीं है बट लिवर के तकलीफ की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। एक PBC करके बीमारी जिसमें कि आपको बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा खुजली होता है। एक PSC करके बीमारी जिसमें कि बार बार बुखार आता है, लिवर में इन्फेक्शन बन जाते हैं। ये कोई कुछ कंडीशन है, इसमें भी ट्रांसप्लांट की जरूरी होता है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि लिवर ट्रांसप्लांट जो क्रोनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जब लिवर की कमजोरी ज्यादा होगी, लिवर की परेशानी बढ़ गई और वो दवाई से ठीक होने की नहीं लग रहा है, तो तभी आपकी जब भी डॉक्टर जो देखते हैं वो आपको सलाह देते हैं, तो हमको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। मोस्ट कॉमन कारण क्या है अभी हम लिवर डिजीज का? फैटी लीवर, अर्थात लिवर पे चर्बी जम जाना। कब बोलते हैं हम फैटी लीवर? जब लीवर में 10% से ऊपर का फैट आ जाए उसको बोलते हैं हम फैटी लीवर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लिवर को फिट रखने का, हमें वो फैट लेवल कम करना। फैट लेवल कम करने के लिए क्या है? खर्चा ज़्यादा, लागत कम। खाना कम है, खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम खाना है और खर्चा ज़्यादा करना है। आपने यदि किसी दिन पार्टी कर ली है, थोड़ा ज़्यादा खाने का, तो अगले दिन एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। पहली चीज़, क्या खाने में खाना है, क्या खाने में नहीं खाना है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं चले आ रहे हैं कि लिवर ख़राब है तो येलो चीज़ें नहीं देनी है, फैटी चीज़ें नहीं देनी है। लिवर को ये सब पसंद है। इवन हमारे जो सिरोसिस के पेशेंट आते हैं, हम तो बोलते हैं आप फैट खाओ, येलो चीज़ें खाओ। जॉन्डिस के पेशेंट को हम येलो चीज़ें देते हैं, अच्छी चीज़ें रहती है, उन सब में प्रॉब्लम नहीं जाता है। बस कैलोरीज कम होनी चाहिए। आप जो भी खा रहे हो उसकी कैलोरीज की मात्रा कम होनी चाहिए। सेकंड, अब खर्चा कैसे ज़्यादा करना है? एक्सरसाइज करके। कितना एक्सरसाइज करना है? क्या हमने वार्म अप कर लिया या थोड़ा वॉक कर लिया उसे हम एक्सरसाइज बोलेंगे? नहीं, पसीना आना चाहिए और 30 मिनट तक की एक्सरसाइज होनी चाहिए, और हफ्ते में 5 दिन। तो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज पसीने निकाल के, उस एक्सरसाइज को बोलते हैं जिस प्रॉपर एक्सरसाइज, जिससे एक्चुअली हमारा लिवर स्वस्थ रहेगा। अब वज़न कितना रखना है हमें? तो एक इंसान है जिसका हाइट है 160 सेंटीमीटर, यानी 5 फुट 4 इंच, तो उसका वेट कितना होगा? जितना हाइट इन सेंटीमीटर रहता है उसमें से 100 घटा दें, तो 160 माइनस 100 60 किलो। तो यदि 5 फुट 4 इंच इंसान की वेट होना चाहिए 60 किलो, वैसे ही 6 फीट इंसान की हाइट होनी चाहिए 80 किलो। ये एडिक्वेट आइडियल बॉडी वेट है। यदि हम इसे मेंटेन रखते हैं तो हमारे लीवर पे फैट बहुत कम रहेगा। सेकंड, यदि उनके घर में किसी को डायबिटीज़ है, लिवर की बीमारी है या गॉल स्टोन है, तो उसमें और 10% कमा दें। तो
जैसे 160 सेंटीमीटर हाइट है, 60 किलो वजन होना चाहिए, उसका 10% 6 किलो होता है, तो उसका यदि कोई हाई रिस्क है फैमिली में तो 54 किलो, ये आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, इसे हमें मेंटेन रखना है। फिर आता है कितना पानी पीना है, क्या लिवर बीमारी में हमें पानी की मात्रा कम लेनी है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। पानी आप एडुकेटली जितना प्यास लगता है उतना लेना है, ऐसा कुछ नहीं कि लीवर की बीमारी होगी तो हमें पानी कम पीना है, पानी सफिशिएंट पीना है। पहला तो ये हो गया, ये सब नैश के लिए प्रिवेंशन। दूसरी चीज़ हो गई हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए कैसे करना है, टीके लगवाना है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे भारत देश से हटाई जा सकती है, तो हमें हेपेटाइटिस बी का अवेयरनेस क्रिएट करना है। और सभी बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें 3 टीके लगवाने हैं। जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए हैं वो जाके टीके लगवा लें। यदि आप ठीक समय पे टीके लगवा लेते हैं तो आप इस बीमारी को रोक सकते हैं, जो लिवर कैंसर का मुख्य कारण है। हेपेटाइटिस सी के लिए घबराना नहीं है। आजकल की डेट में इतने अच्छे दवाइयाँ आ गई कि आप 6 महीना लो, एक बार को बुखार को ट्रीट करना मुश्किल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी बड़ा इजी हो गया है। तो जिन्हें हेपेटाइटिस सी है वो जाएं अपने डॉक्टर के पास और ठीक 6 महीने का कोर्स ले लें दवाइयों का, उनसे उनका हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाएगा। और ये दवाइयाँ बड़ी इफ़ेक्टिव है, ये ऑलमोस्ट 99 से 100% लोगों में वायरस को मार देती हैं। शराब, तो कई सारी जन ये पूछते हैं कि साहब कितना शराब लेना ठीक है, कितना गलत है। तो आइडियली अल्कोहल इज़ नॉट एडवाइजेबल। स्मोकिंग इज़ एन एडिटिव रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज़। तो जिनको लिवर की बीमारी, यदि वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके दूसरे मुंह के कैंसर होना, गले के कैंसर होना, पैंक्रियास के कैंसर होना, उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में लिवर डिजीज़ और जल्दी ख़राब होता है यदि वो स्मोकिंग करते होंगे या टोबैको च्यू करते होंगे। तो ये चीज़ें हमें रिफ्रेन करनी है, इन चीज़ों की आदत नहीं डालनी, और है तो छुड़वानी है हमें, क्योंकि ये लिवर बीमारियों पे एक एडिटिव फैक्टर रहता है।